इस क्वेश्चन में आपके सामने पेंटेन एंड हेक्सेन का एक आइडियल सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसमें 1:4 उनका मोलर रेशियो है। तो हम लोग क्या जूम करेंगे कि आपके सॉल्यूशन में पेंटेन का मोल को 1 मान लेते हैं और हेक्सेन के मोल को हम लोग 4 मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों का जो प्योर प्रेशर है, यानी जिनका प्योर वेपर प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, पेंटेन का प्योर वेपर प्रेशर 440 mm ऑफ मरकरी और हेक्सेन का जो प्योर प्रेशर है 120 mm ऑफ मरकरी। आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना पड़ेगा, यानी पहले इस क्वेश्चन में वेपर फेज का जो टोटल प्रेशर है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है आपको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे रॉस लॉ। तो ध्यान देना, तो पी टोटल का वैल्यू क्या होगा, तो प्रेशर ऑफ पेंटेन प्लस प्रेशर ऑफ हेक्सेन का सम हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या होगा, प्रेशर ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ पेंटेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन सॉल्यूशन फेज प्लस प्योर प्रेशर ऑफ हेक्सेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन इन सॉल्यूशन फेज। अब आपका चूंकि मोल हम लोग जूम कर चुके हैं 1:1:4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन का क्या हो जाएगा, तो पेंटेन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 और प्योर प्रेशर कितना 440 इंटू 1/5 कर ले, और प्योर प्रेशर ऑफ हेक्सेन दिया है 120 और उसका मोल फ्रैक्शन होगा 4/5। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 88 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 96। अब 88 और 96 को आप सम करो, तो सम करने के बाद देखो वैल्यू कितना आता है आपके पास, तो आप देखना ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 184 mm ऑफ मरकरी। तो आपको पी टोटल मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको वेपर फेज जो वेपर बना है उसमें आपको, यानी सॉल्यूशन में था पेंटेन प्लस हेक्सेन और आपका जो वेपर बनेगा उसमें पेंटेन प्लस हेक्सेन होगा। तो यहाँ पे पेंटेन का आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है। ठीक है, पेंटेन का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो पी टोटल तो हम निकाल चुके हैं ना, यानी पी टोटल मेरे को पता है कितना निकल चुका है 184, प्लस आपको पता है कि सॉल्यूशन में जो पेंटेन का प्रेशर है वो भी हम निकाल चुके हैं, कितना है 88। तो मेरे को पी टोटल भी पता है और प्रेशर ऑफ पेंटेन भी पता है जो आपके वेपर में है। तो सिंपली हमको अगर निकालना है गैसेस फेज का मोल फ्रैक्शन पेंटेन का, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है बच्चों लोग, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू पी टोटल इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। तो यहाँ पे प्रेशर किसका है, पेंटेन का है, पी टोटल आपको पता है और मोल फ्रैक्शन किसका होगा, पेंटेन का, तो ये आपको निकालना है। तो जो वाई पी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ पेंटेन बाई पी टोटल। प्रेशर ऑफ पेंटेन क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं 88, पी टोटल हम लोग निकाल चुके हैं कितना होगा 184। अब ध्यान देना, जो 88 है का डबल कितना होता है, तो 88 का जो डबल होगा अराउंड होगा 176। तो 184 उससे कुछ क्या है लार्जर नंबर है, तो जो रेशियो होगा ये रेशियो लेस देन 0.5 आने वाला है। ठीक है, लेस देन 0.5 आने वाला है। तो आप ध्यान देंगे लेस देन 0.5 आपके पास ऑप्शन कहाँ पे है, तो बस एक ही ऑप्शन है, बस ऑप्शन डी। ऑप्शन जो ए है काफ़ी दूर है, मतलब 0.5 से बहुत पीछे है, तो उसको हम सेफली हटा सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इनफैक्ट आप जब निकालोगे ना तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.478। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।